विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अब अध्ययन करेंगे आधुनिक हिंदी काव्य के एक बड़े ही यशस्वी, ओजस्वी और महान कवि अज्ञे का। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञे विज्ञान के विद्यार्थी थे और विज्ञान में इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की थी। इसी विज्ञान की पढ़ाई का ही ये परिणाम था कि जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो ये भी उस आंदोलन में शामिल हुए। चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल, इनका साथ इन्हें मिला और इन्होंने बम बनाने की कला भी सीखी। बम बनाने के आरोप में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। लाहौर के किले में इन्हें बंद रखा गया। इसके अतिरिक्त दूसरी और जगहों पर भी इन्हें लगभग 3 साल की सजा काटनी पड़ी। आगे प्रकृति प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे और कुल मिला के एक सहृदय व्यक्ति थे। इनके पिता पुरातत्ववेत्ता थे। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा इनको प्राप्त हुआ। साहित्यिक वातावरण तो घर में नहीं मिला, लेकिन जो सानिध्य इन्हें यशपाल और कुछ दूसरे व्यक्तियों का मिला, उससे इनके लेखन में भी काफी फर्क आया। आगे ने अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें गद्य और काव्य या जिसे पद्य कहा जाता है, दोनों ही रूप मिलते हैं। कई निबंध, शेखर एक जीवनी जैसा सुप्रसिद्ध उपन्यास, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पे क्षण भर, इत्येलम इत्यादि काव्य रचनाएं, असाध्य वीणा जैसी दीर्घ कविता, एक बूंद सहसा उछली जैसा यात्रा वृतांत, कुल मिलाकर गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने खूब अपनी लेखनी चलाई है। भरपूर आनंद इन्होंने साहित्य रचना करके लिया है और भरपूर आनंद अपने पाठकों को दिया भी है। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, हालांकि पहला सप्तक और तार सप्तक सप्तक दोनों एक ही है, क्योंकि पहला सप्तक नाम से कोई सप्तक नहीं आया। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इनका संपादन इन्होंने किया। तार सप्तक में इनके अतिरिक्त अन्य 6 कवियों की कविताएं संकलित हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक जिनका संपादन इन्होंने किया, नए नए कवियों को प्रोत्साहन दिया, उन्हें अवसर दिया, उनकी कविताओं को प्रकाशित करवाया, संशोधन करवाया, उन्हें राय मशवरा दिया। कुल मिलाकर स्वयं ने प्रयास किया हिंदी की सेवा करने का और दूसरों के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। असाध्य वीणा इनकी लिखी एक दीर्घ कविता है, जिसमें एक ऐसी वीणा को बनाया गया जिसे कोई भी साध नहीं सका। वह वीणा एक ऐसे वृक्ष से बनी जो अपने आप में अनूठा है, जिसकी चोटी, सबसे ऊपर का भाग आकाश को छूता है और जिसकी जड़ें नीचे पाताल तक गहरी हो गई है। अनेक उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं हैं, जिनमें अनेक कोटर हैं, अनेक घोंसले बने हुए हैं, अनेक पक्षी उसमें निवास करते हैं, अनेक छोटे छोटे जीव जंतु उस पर निवास करते हैं। उसकी गहरी छाया के अंदर अनेक पशु विश्राम करते हैं। ऐसे वृक्ष से जो वीणा बनाई गई, वह असाध्य वीणा है, उसे साधा नहीं जा सकता। और अंततः जो व्यक्ति इसे साधता है, वह साधक अंत में मौन ही रह जाता है। तो उस असाध्य वीणा जिस पर एक चीनी कहानी का प्रभाव है, उस चीनी कहानी के आधार पर इस कविता को लिखा गया है।
असाध्य वीणा और शेष संपूर्ण साहित्य या पद्य साहित्य, गद्य साहित्य जितना भी इन्होंने लिखा है, उनमें से इनकी काव्य की कुछ विशेषताएं जो उभर कर आती है, जिनमें है सबसे पहले प्रणय की अनुभूति, प्रणयानुभूति। आगे के काव्य की शुरुआत प्रणय की टीस से हुई है, प्रेम की टीस से। प्रेम की पीड़ा इनके काव्य में दिखाई देती है और प्रेम का बड़ा सुंदर चित्रण भी इनके काव्य में है। कई कई जगह इनका वर्णन मांसल और मादक भी हो गया है, लेकिन इस चीज को कभी कवि ने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं इस चीज को स्वीकार किया है और वो चित्र उतारने में इन्हें कोई परहेज भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन प्रेम का जो इनका रूप है, जो प्रेम चित्रण इन्होंने किया है, वह मादक और मांसल होने के बाद भी पाठकों को ग्राह्य है। उन्हें गले उतारने में उसे कोई संकोच नहीं हो रहा है। लोगों ने उनकी कविताओं को हाथों हाथ लिया और तत्कालीन समय में वो एक बहुत बड़े नाम थे साहित्य जगत में। इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरी इनकी विशेषता है क्षणानुभूति। क्षणानुभूति आगे के काव्य में एक एक क्षण की अनुभूति है, एक एक पल को इन्होंने बड़े ध्यान से लिखा है। एक एक पल पल का, एक एक क्षण का महत्व इन्होंने उजागर किया है। इनकी एक छोटी सी कविता एक बूंद सहसा उछली, इसी क्षणवाद का प्रतीक है। समुद्र के जल से लहरों के साथ उछलने वाली एक बूंद, जिसके ऊपर सूर्य की किरण एक पल के लिए गिरती है और उस एक पल में ही वो बूंद है वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है। उसे लगता है कि उसी एक पल में जो ईश्वर है, परम सत्ता है, उसकी कृपा उसे प्राप्त हो गई। सूर्य है वो भी ईश्वर का ही एक रूप है, उसी का एक अंश है, उस परम सत्ता का एक अंश माना गया है। तो उसकी कृपा उसे प्राप्त हो गई, उसकी रोशनी से वह भी रोशन हो गई और उसका जीवन है वो सार्थक हो गया, चाहे वह एक पल के लिए जन्मी हो और एक पल में ही सागर में विलीन हो गई हो। इस तरह से उनकी कविताओं में क्षणवाद का बड़ा महत्व है, एक एक पल का, समय का बड़ा महत्व दिखाया गया है। अगली इनकी विशेषता है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध, प्रेमानुभूति के साथ साथ सौंदर्य बोध भी इनकी कविताओं की विशेषता है। इनकी कविताओं में सौंदर्य है, चाहे वह प्राकृतिक सौंदर्य है, चाहे वह लौकिक सौंदर्य है, चाहे वह दैहिक सौंदर्य है और चाहे वह काव्य का सौंदर्य है। हर तरह के सौंदर्य का बोध इनके काव्य में है। नायिका की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, लोक की सुंदरता, हर तरह की सुंदरता इनके काव्य की अपनी विशेषता है। अगली इनकी काव्य की विशेषता आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आगे के काव्य में जहां लौकिकता है, प्रेमानुभूति है, क्षणानुभूति है, क्षणवाद का महत्व है, वहीं आध्यात्मिकता भी मिलती है। अलौकिक सत्ता, परम सत्ता के प्रति आस्था भी कवि के मन में मिलती है और उस आस्था की अभिव्यक्ति काव्य में हुई है। क्योंकि मनुष्य जो अनुभव करता है, जिसमें उसकी आस्था होती है, जो वो देखता है, जो जीवन वो जीता है, उसकी अभिव्यक्ति कहीं न कहीं होती है। और विशेषतः यदि वो कवि या लेखक है तो उसकी लेखनी उस अनुभव को जरूर कहीं न कहीं ढाल देगी। कवियों ने जो लिखा है, लेखकों ने जो लिखा है, वो इसी जीवन से प्राप्त किया हुआ होता है, अपने आसपास के परिवेश से प्राप्त किया हुआ होता है। जो इस परिवेश में उन्होंने देखा है, उसकी अभिव्यक्ति है। वैसा ही ईश्वरीय सत्ता, परम सत्ता के प्रति जो इनके
विचार हैं, जो सोच है इनकी, उसकी अभिव्यक्ति भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। अगली इनकी विशेषता है बुद्धि तत्व की प्रधानता। बुद्धि तत्व की प्रधानता। आगे के काव्य में कोई कल्पनाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कल्पनाएं ही की ही है, उसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, बुद्धि से कोई सरोकार नहीं रखा गया है, बल्कि बुद्धि के अनुसार वास्तविकता जो है, यथार्थ वर्णन भी इनके काव्य में मिलता है। केवल कल्पना लोक में जीना कवि का उद्देश्य नहीं है, और कल्पना लोक के सहारे इन्होंने काव्य रचनाएं नहीं की है। हाँ, कल्पनाएं इनके काव्य में मिलती है, लेकिन वो केवल कोरी कल्पनाएं नहीं, उनमें बुद्धि तत्व भी शामिल है। प्रज्ञा चक्षु इन्होंने अपने खुले रखे हैं, आंखें बंद करके जो मन में आया वो कल्पना करके इन्होंने काव्य रचना नहीं की है। शेखर एक जीवनी इनका एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और जिसमें जीवन की वास्तविकता को चित्रित किया गया है। मनुष्य की काम भावना को, काम वासना को चित्रित किया गया है। तो ये जो बुद्धि तत्व है वो इनके काव्य की विशेषता यहाँ इनकी कृतियों में भी दिखाई देती है। अगली इनकी विशेषता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। आगे के काव्य में संवेदनशीलता दिखाई देती है। वो संवेदनशील है समाज के प्रति, वो संवेदनशील है राजनीति के प्रति, वो संवेदनशील है उस समय के प्रति, संवेदनशील है नारी के प्रति। तो हर तरह से, हर चीज के प्रति, जिनके प्रति संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए, उन सब के प्रति कवि संवेदनशील है। उस संवेदनशील की भावाभिव्यक्ति काव्य में हुई है, अभिव्यक्त हुआ है। उनकी वो बातें अभिव्यक्त हुई हैं, उनकी वो विचार कविताओं में दिखाई देता है। चाहे वह दलित और शोषित के प्रति हो, चाहे वह राजनीति से सताए हुए व्यक्ति के प्रति हो, चाहे नारी समाज के प्रति हो, तो वो संवेदनशीलता, संवेदना है, गहरी संवेदना और सहानुभूति इनमें दिखाई देती है। अगली इनकी विशेषता है वो है क्रांति भावना। क्रांति भावना, क्योंकि आगे गुलाम भारत में पैदा हुए थे, स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारियों के साथ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान देशभक्त का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध लेखक यशपाल भी इनके साथ थे। तो ये क्रांति चाहते थे, ये इन्हें पता था कि देश को आज़ादी यदि मिल सकती है तो वह केवल और केवल क्रांति से ही मिल सकती है, ऐसा इनका विचार था। और इसीलिए वो क्रांति ये करना चाहते थे। बम बनाया इन्होंने, बम बनाने की कोशिश की, और बम बनाया इसी आरोप में इनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी। इस तरह जो क्रांति की भावना, जो आक्रोश, जो रोष, जो उत्साह, जो जोश इनके मन में था, वो अभिव्यक्त हुआ है कहीं ना कहीं इनके काव्य में। उस क्रांतिकारी व्यक्ति की छाप इनके काव्य में दिखाई देती है। उस क्रांति का प्रभाव, भारत की गुलामी के समय जो विचार इनके थे कि किस तरह से देश को आज़ाद कराया जाए, उन विचारों की छाप इनके काव्य में भी दिखाई देती है। अगली इनकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। अन्य कवियों की तरह अग्गे ने भी सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। उसका उद्दीपन और आलंकारिक चित्रण इनके काव्य की विशेषता है। प्रकृति के चित्रण में कहीं कहीं इनका वर्णन कुछ 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 अधिक मासल हो जाता है, लेकिन
उसमें फिर भी रीतिकालीन कवियों जैसी फूहड़ता नहीं आती है। सात्विकता का भाव उसमें दिखाई देता है, लेकिन जिस समय में ये लेखन अज्ञे ने किया था, उस समय ये परिवर्तित हो रही सामाजिक मूल्य, परिवर्तित हो रही नैतिकता, परिवर्तित हो रहे जो राजनीतिक थी, परिवर्तित हो रहा समाज था, उसके अनुसार कुछ-कुछ ये उस समय की मांग भी कही जा सकती है। प्रकृति चित्रण है, उसमें नयापन है, उसमें नए उपमान हैं, प्रकृति से लिए हुए नए बिंब हैं, नए प्रतीक हैं और प्रकृति का एक नवीन सुंदर चित्रण किया गया है। अगली इनकी विशेषता है काव्य भाषा। अज्ञे की के काव्य की भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन उसमें सभी तरह के शब्दों को अपनाया गया है। सभी तरह से हमारा तात्पर्य है कि उसमें विदेशी शब्दों को भी स्थान मिला है, उसमें देशज, तत्सम, तद्भव इत्यादि सभी शब्दों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल साधारण शब्दों को स्थान दिया गया है। कई जगह बड़े उच्च कोटि के शब्दों को बड़ी प्रमुखता कवि ने दी है। कई जगह तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है और आवश्यकता अनुसार तद्भव तत्सम शब्दों के साथ देशज विदेशी शब्द भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए गए हैं। शैली सरल सहज है, दुरूहता कहीं दिखाई नहीं देती है। भाषा में परिष्कार है, परिमार्जित प्रांजल भाषा का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता शैली में भाषा में दिखाई देती है। अगली विशेषता है लाक्षणिकता एवं प्रतीक। लाक्षणिकता एवं प्रतीक विधान की दृष्टि से भी अज्ञे का काव्य उत्कृष्ट है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए नए नए प्रतीकों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। कलगी बाजरे की में पुराने उपमानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, नवीन उपमानों का सृजन किया गया है। इस दृष्टि से भी देखें तो कवि की भाषा उत्तम है। अगली इनकी विशेषता है बिंब विधान। प्रतीक विधान और बिंब विधान आधुनिक युग के कवियों के काव्य की विशेष खासियत रही है और इसमें अज्ञे भी पीछे नहीं है। नए नए बिंब, नए नए प्रतीकों की योजना ये इसमें सिद्ध हस्त रही है। इनकी प्रतीक योजना नवीनता लिए हुए हैं, पुराने बिंबों पुराने प्रतीकों का ही नए रूप में रोचक ढंग से प्रयोग करना, ये इनकी मौलिकता है। अगली इनके काव्य की विशेषता है छंद योजना। छंद योजना अज्ञे ने वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का उपयोग बड़ी सहजता और सरलता से किया है, परंतु उत्तरार्ध में जब इनका मन इन वर्णिक और मात्रिक छंदों से भर गया तो इन्होंने निराला की भांति मुक्त छंद का भी भरपूर उपयोग किया। विद्यार्थियों, ये तो थे इस क्लास के पहले कवि अज्ञे। अब हम अध्ययन करेंगे काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का। रस सिद्धांत के अंतर्गत हम पहले अध्ययन करेंगे रस सूत्र और उसके प्रमुख 4 व्याख्याकारों
की व्याख्या का। रस क्या है, ये कैसे इसका आस्वाद होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, किससे निष्पत्ति होती है, इन सब चीज़ों पर हिंदी साहित्य में बड़ा विशद विवेचन हुआ है। संस्कृत आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में सबसे पहले रस की परिभाषा दी है। रस वह है जो हमें काव्य को पढ़ने, सुनने, उसे देखने से आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस कहलाता है। शाब्दिक अर्थ को यदि देखें तो रस का अर्थ है सार। किसी भी चीज का जो सार तत्व है, चाहे वह फलों का ही क्यों ना हो, उसे निचोड़ कर जो निकाला जाता है द्रव्य, वह भी रस कहलाता है। लेकिन काव्य में रस क्या है? काव्य का सार अर्थात उससे प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वही रस कहलाता है। और इस संबंध में भरत मुनि ने अपना रस का एक सूत्र दिया है। सबसे पहले रस की परिभाषा, रस का सिद्धांत देने वाले जो आचार्य हैं, वो आचार्य भरत है या भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अपने इस नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में उन्होंने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के, संचारी भावों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। अब कालांतर में इस सिद्धांत की व्याख्या की गई अलग अलग विचारकों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, कि रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति कहाँ होती है, कौन इस रस को ग्रहण करता है। इस बात पर सबसे पहले भट्टलोलट नाम के विद्वान ने अपना मत दिया। भट्टलोलट का मत था उत्पत्तिवाद। इनका मत था कि जो भी काव्य मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है, उसमें जो अनुकार्य है, जो मुख्य है, जिसकी भूमिका मंच पर दिखाई जा रही है, जैसे राम, सीता, हनुमान इत्यादि, वो राम, सीता और हनुमान अनुकार्य, जिसके वेश में कुछ अनुकर्ता अर्थात कलाकार मंच पर दिखाई देते हैं, उनके रूप को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक रस है वो उन राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान, उनमें है। कलाकार जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं, वो तो केवल उन वास्तविक पात्रों की नकल कर रहे हैं। इसके अनुसार कि ना ही तो रस है वो सहृदय अर्थात दर्शक में होता है, दर्शक में रस कहीं भी नहीं आता है, और ना ही जो अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले जो कलाकार हैं उनमें होता है, बल्कि जिस व्यक्ति का, जिस पात्र का रूप वो धारण करके खड़े हैं, कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पात्र ही वास्तव में, उस पात्र में ही वास्तव में रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार इन्होंने अपनी रस निष्पत्ति से संबंधित अपने मत को उत्पत्तिवाद, की रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति से लिया है कि वो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान या अन्य अन्य शकुंतला जैसे पात्र हैं, वो मुख्य पात्र, उनमें रस की निष्पत्ति होती है। वो नहीं जिनको हम मंच पर उनका रूप बनाए हुए देखते हैं, और वो नहीं जो देखते हैं देखने वाले दर्शक, उनमें कहीं भी रस की निष्पत्ति नहीं होती। भट्टलोलट का मत है कि यदि नट जो कलाकार है वह उन पात्रों का रूप धारण न करे तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी,
किसी तरह का कोई आनंद प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने जिसका रूप बनाया है वह मुख्य पात्र, वह अनुकर्ता में रस की निष्पत्ति होती है। इस मत का खंडन करने के लिए इसके बाद शंकुक नाम के एक अन्य विद्वान ने अपना मत प्रकट किया, जिनका मत था अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। अनुमितिवाद में इन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जिस तरह से विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, यह ठीक वैसा ही है जैसे जहां धुआं निकल रहा है वहां यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां आग होगी। शंकुक का अनुमतिवाद चित्रतुरंग न्याय पर आधारित है। चित्रतुरंग न्याय। शंकुक का मत है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति ये देखता है चित्र के अंदर कि वह घोड़ा है और इससे उसके घोड़े होने का अनुमान लग जाता है, घोड़े के रूप, रंग, आकार, प्रकार का पता चल जाता है कि घोड़ा इस प्रकार का होता है। वैसे ही वह सहृदय जब मंच पर नाट्य इत्यादि देखता है तो वह अनुभव करता है उन कलाकारों के माध्यम से उस वास्तविक पात्र का, और यहां पर रस की निष्पत्ति उस सहृदय में होती है, उस देखने वाले दर्शक में होती है। तो ये चित्रतुरंग न्याय के आधार पर कि चित्र को देखकर जैसे हम घोड़े का अनुमान कर सकते हैं, वैसे ही हम मंच पर प्रदर्शित उन कलाकारों को देखकर अनुमान कर सकते हैं कि वास्तविक पात्र कैसे हैं, क्या उन्होंने किया होगा। और यहां उसको देखने से जो सामंजस्य स्थापित होता है, उसी से उस सहृदय में रस की निष्पत्ति होती है। अगला मत जो आया वह था भट्टनायक का। भट्टनायक। भट्टनायक ने अपना मत दिया भुक्तिवाद। भुक्तिवाद में इन्होंने भोज्य भोजक संबंध स्थापित किया और इस भोज्य भोजक संबंध के माध्यम से उनका ये मानना था कि रस का भोग होता है, रस को भोगा जाता है और वह भोग है वह दर्शक करता है, क्योंकि उसे पता है कि मंच पर अपने कला का प्रदर्शन करने वाला केवल एक काल्पनिक पात्र है और वह केवल खाली अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। जो वास्तविक पात्र है राम आदि, वह वहां उपस्थित नहीं है। तो रस की उत्पत्ति है वह उस दर्शक के हृदय में होती है। और सबसे अंतिम मत दिया गया है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त, जिन्होंने भट्टनायक के मत को ही स्वीकृत किया है और उसी के अनुसार कहा है कि भावों को जागृत करने के दो चीजें हैं कि जिस तरह से मिट्टी में गंध होती है लेकिन पानी के गिरने से वह बाहर आ जाती है, वैसे ही सहृदय के मन में, दर्शक के मन में रस होता है लेकिन वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से बाहर उद्भुत हो जाता है और उस रस निष्पत्ति तक पहुंच जाता है, उस रस का आनंद उसे प्राप्त हो जाता है। तो दर्शक है वो कलाकार की कला को देखकर उसमें तादात्म्य स्थापित करता है वास्तविक पात्र का और उसे उस आनंद की प्राप्ति जो उस काव्य से होनी चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति इस तरह से मानी गई है कि सहृदय जो दर्शक है उसके हृदय में होती है, न कि पात्रों में या कलाकार में। विद्यार्थियों, यहाँ अध्ययन किया हमने रस सूत्र और उसके 4 व्याख्याकार। आगे हम विभिन्न रसों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।